हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लेकर जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए रेलवे ने फुल गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई हैं कि एग्ज़ाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं वो कोविड-19 सिचुएशन में एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो रेलवे बोर्ड ने इसलिए फुल गाइडलाइंस जो वगैरह थी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जब एग्ज़ाम देते समय क्या क्या आपको कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्या सभी कुछ ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई। तो फुल गाइडलाइंस हम देखेंगे। और एक कमेंट्स ये आ रहे हैं बहुत ज़्यादा छात्रों के कि अगर किसी छात्र को कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, लाइक जिस तरह से फीवर वगैरह उसे होता है या वो पॉजिटिव पाया जाता है कोरोना में, तो उसका क्या होगा, क्या उसको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा या फिर नहीं देने दिया जाएगा, क्या उसके एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा, अगर पोस्टपोन किया जाता है तो उसके एग्ज़ाम कितने दिन बाद कंडक्ट करवाया जाएगा, कितने दिन बाद उसको एग्ज़ाम देने की अनुमति दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बाद में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम और जो आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी का वो कितने मंथ एग्ज़ाम चलने वाला है, कितने दिनों एग्ज़ाम चलेगा। साथ ही देखने वाले हैं यहाँ पर ये कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी रेलवे ने, वो मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कितनी कितनी दूर जाएंगे और कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने रिवाइज्ड मॉडिफाइड जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो गाइडलाइंस इन्होंने जारी की थी वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आपने इस चीज़ से अवगत होंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम जब होता है तो एग्ज़ाम के लिए होम स्टेट ही आपको दी जाती है एग्ज़ाम, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश में ही जो है कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाएगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको बिहार का जो स्टेट है वहीं कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम देने दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब कभी एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा फुल हो जाते हैं तो रेलवे बोर्ड ये करता है कि अदर स्टेट में 500 किलोमीटर दूर तक की एरिया में आपको कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर दे देता है। मान लीजिएगा आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी के और पास 500 किलोमीटर तक की एरिया में कहीं से कहीं तक का भी एग्ज़ाम सेंटर आपको दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब ग्रुप डी और एलपी के एग्ज़ाम हुए थे तो छात्रों के 1000 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम डाल दिए गए थे। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड का ये ऑफिशियली है कि 500 किलोमीटर की एरिया में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा अगर आपकी होम स्टेट में सेंटर नहीं मिलता है तो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं वो कोविड-19 की सिचुएशन में चलने वाले हैं, कोरोना की सिचुएशन में चलने वाले हैं, तो ज़्यादा आपके शिफ्ट में छात्र एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है सभी छात्रों को अपनी अपनी होम स्टेट ही मिल जाएगी। अगर आपको होम स्टेट आपकी नहीं मिल पाती है तो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक के एरिया में कहीं ना कहीं तक आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दी जाएगा। बगाए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा, द एग्जामिनेशन फॉर आरआरबी विल बी कंडक्ट अक्रॉस द कंट्री कवरिंग जुरिडिक्शन ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव आरआरबी स्पेनिंग फ्रॉम सिंगल शिफ्ट टू मल्टीपल शिफ्ट ऑन ईच डे। फ्रेंड्स, में यहाँ पर बोला गया है कि ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में ये सेंटर जो है वो सभी स्टेट, सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ईसी रिक्वायर्ड टू हैव ए डाटा सेंटर डीसी विद ए पैरेलल डिसास्टर रिकवरी डीआर सिस्टम। फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि द एंटायर एग्जाम रिलेटेड डाटा सॉफ्टवेयर विल बी स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल सर्वर ईसीए। फ्रेंड्स, यहाँ बोला जा रहा है जब एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाए तो जो ईसीए एजेंसी है वो अपने सिस्टम जो है अपने सॉफ्टवेयर पर सभी जो इतना भी डाटा था वो अपलोड कर दें और रेलवे की वेबसाइट पर भी सभी डाटा अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि एग्ज़ाम सेंटर छात्रों के कितनी कितनी एरिया में और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि आपको आपके होम स्टेट में जहाँ तक है 99% मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और ज़्यादा छात्र एक शिफ्ट में नहीं लिए जाएंगे। अगर आपको बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि होम स्टेट में नहीं मिल पाता है तो 500-600 किलोमीटर की एरिया में आपके होम स्टेट से आपको सेंटर दे दिया जाएगा। अब फ्रेंड, जो गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी रेलवे द्वारा, वो गाइडलाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी का जो टेंडर है वो चेन्नई द्वारा फाइनल किया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉज एंड एडिशनल क्लॉज टू टेंडर नंबर आरआरबी चेन्नई सीएन नंबर 0 2019 ईसी डेटेड 2/3/2020। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं
इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ जो प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है, जब ये गाइडलाइंस जारी की गई थी तो मैंने उसमें कुछ बता दिया था, लेकिन अब हम जो है इसका फुल गाइडलाइंस देखने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इन कोविड-19 सिनारियो। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट में देखिएगा क्या बोला गया है कि द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन एंड ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्निंग कोविड-19। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो कोविड-19 को लेकर जितने भी रूल वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह बनाए गए हैं, उन सभी छात्रों को और स्टाफ को ही फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर सेकंड में बताया गया कि द एग्जामिनेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 शिफ्ट्स ओनली इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, देख सकते हैं आप कि एक दिन में केवल 2 शिफ्ट में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि एक दिन में केवल 2 शिफ्ट में ही छात्रों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर सकें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। थर्ड में बोला गया है कि एवरी स्टाफ इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ CBT इन कैंडिडेट्स ऑफ शिफ्ट टू बी एडवाइज फ्रॉम डाउनलोडिंग आरोग्य सेतु ऐप। और फ्रेंड जितने भी स्टाफ होगा और जितने भी एग्जाम में छात्र होंगे, ठीक है, उन सभी छात्रों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर रखना होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है कि एंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर एंड वॉल डोर गेट्स शुड बी स्प्रेड। फ्रेंड्स जितने भी आपके डोर, गेट वगैरह, वॉल वगैरह और फ्लोर वगैरह रहेंगे वो सभी सैनिटाइज किए जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट किए जाएंगे जहाँ पर, ठीक है, स्प्रे किए जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया कि सैनिटाइजर बोतल शुड बी ऑलवेज अवेलेबल एट द एंट्री गेट, बायोमेट्रिक फोटो बूथ, एग्जामिनेशन रूम, कैंडिडेट डेस्क, स्टाफ ऑब्जर्व रूम। फ्रेंड्स यहाँ पर सभी जगह जहाँ पर आपका गेट होगा, बायोमेट्रिक जहाँ होगी आपकी बायोमेट्रिक बूथ, फोटो बूथ, एग्जामिनेशन रूम, आपकी जो डेस्क होगी, ठीक है, स्टाफ ऑब्जर्वर होगा, रूम होगा, सभी जगह आपको सैनिटाइज की बोतल देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया कि ऑल लिक्विड हैंड वॉश बोतल शुड बी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी जगह आपको जहाँ भी आवश्यकता होगी, आपको लिक्विड हैंड वॉश जो होगा वो आपको दिया जाएगा तुरंत से तुरंत। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 7th में आप देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ ईच शिफ्ट सेशन एंड बिफोर बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट शिफ्ट फॉलोइंग शुड बी थॉटली डिसइंफेक्टेड। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या इन्फेक्टेड किए जाएंगे वो यहाँ पर डिसइंफेक्टेड किए जाएंगे, वो यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट्स कंप्यूटर नोट्स जो होगा वो इन्फेक्टेड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सीटिंग एरिया जो होगी वो भी डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। आपके वॉशरूम भी किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो हैंडल होता है, ठीक है, ग्रिल वगैरह होती है, लिफ्ट का बटन होता है, सभी को यहाँ पर डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर को पूरे को प्रेजेंट टाइम में जो है व्हील चेयर वगैरह होती है वो सभी डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ट्रांसबिन जो होता है वो भी सभी आपको क्लीन किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट बोला गया है 8th में कि हेल्थ स्टेट ऑफ द स्टाफ एसोसिएटेड विद द कंडक्ट CBT इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट मस्ट बी चेक्ड एज सून एज दे रिपोर्ट एट द सेंटर बिफोर बिगिनिंग ऑफ हिज शिफ्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्थ स्टेटस सभी का यहाँ पर किया जाएगा। जो स्टाफ वगैरह होता है सभी का यहाँ पर जो है CBT एग्जाम में हेल्थ स्टेटस बार बार चेक इनका किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर रखना है। थर्मोगन टेम्परेचर प्रत्येक स्टाफ को यहाँ पर देख लेना होगा और वो टाइम टू टाइम आपका थर्मोगन टेम्परेचर चेक किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया कि इफ़ एनी एग्जामिनेशन फंक्शनरी फेल टू मीट द सेल्फ डिक्लेरेशन क्राइटेरिया और थर्मोगन चेक, अगर कोई स्टाफ वगैरह थर्मोगन जो चेक नहीं कर पाता है तो उसको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और ECA की तरफ से नया स्टाफ को जो है वहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बोला गया कि ऑल द एग्जाम फंक्शनरीज इंजीलेटर और हाउसकीपिंग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जितने भी होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर सैनिटाइज करना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह देखनी होगी, मास्क वगैरह उनको लगा कर आना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फेस शील्ड वगैरह भी उनको लगा के आनी होगी। PP किट वगैरह यहाँ पर उनके पास लानी होगी। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि क्लीनेस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसके बाद साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि प्रॉपर एडिक्वेट सिंगेज सिंबल पोस्टर वगैरह सभी कुछ लगा होगा, जिससे आपको ये गाइडलाइंस वगैरह ध्यान में रखने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो कि क्या गाइडलाइंस वगैरह है। सभी कुछ यहाँ पर वहाँ पर कॉलेज जहाँ भी आपका सेंटर गया होगा वहाँ पर सभी कुछ सिंबल वगैरह पोस्टर वगैरह लगे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है कि आपको अपना जो है मास्क वगैरह लगाकर आना होगा, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आप मास्क वगैरह नहीं ला पाते हैं तो EC एजेंसी जो होगी वो आपको अपना मास्क जो है प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि ECA सेंटर इंचार्ज शुड मॉनिटर द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सो एज द अवॉइड क्राउडिंग एट दीज प्लेस।
फ्रेंड जो भी आपका प्लेस होगा वहाँ पर जो इंचार्ज वगैरह होंगे वो क्राउड पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से देखेंगे। देयर शुड बी प्रॉपर मार्किंग विद एट लीस्ट 6 फीट। और फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे गेट पर तो वहाँ पर आपको मार्किंग वगैरह लगी रखी होगी 6 फीट की दूरी पर, जो कि आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है वो 6 फीट की दूरी बनानी आपको होगी। साथ ही फ्रेंड्स जब आप बाहर निकल कर आएंगे गेट से, नेक्स्ट गेट से, तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स लगे होंगे 6 फीट की दूरी पर। और फ्रेंड्स जिस गेट पर जो सेकंड शिफ्ट के छात्र खड़े होंगे उस वाली गेट से आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है कि बिफोर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा। बिफोर ग्रांटिंग एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर ईसी टू इंश्योर सबमिशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस बाय द कैंडिडेट्स। और फ्रेंड्स जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इसी एग्ज़ाम, तो इसी जो एजेंसी रहेगी वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लेगी, एक फॉर्म देगी आपको, उसमें आपको लिखना होगा, बोलना होगा कि मेरी जो हेल्थ स्टेटस है बिल्कुल सही है, मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। देयर थर्मल स्क्रीनिंग चेकिंग ऑफ आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस बियरिंग द फेस मास्क, आपको फेस मास्क लगाकर आना होगा। सैनिटाइजेशन, आपको आपके हैंड को सैनिटाइज किया जाएगा। कैंडिडेट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्रों को ध्यान रखना होगा कि उनको फीवर तो नहीं है, या उनको कफ वगैरह तो नहीं आ रहा है, या उनको कोल्ड सर्दी वगैरह तो नहीं है। ठीक है। वुड बी नॉट अलाउड टू टेक एग्जाम, अगर आपको फीवर, कफ या कोल्ड जुकाम वगैरह होता है तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि एंड विल बी रिशिड्यूल आफ्टर सबमिशन ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल। और फ्रेंड्स बोला गया है कि अगर आपको फीवर, कफ या कोल्ड वगैरह है तो आपको एग्जाम नहीं देने दी जाएगा, बाद के दिनों में आपका एग्जाम को रिशिड्यूल कर दिया जाएगा। जब रिशिड्यूल किया जाएगा, जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं किसी रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर से, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका उससे बनवाकर मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, तो बाद के दिनों में आपका एग्जाम जो है रिशिड्यूल कर दिया जाएगा। ये एग्जाम बिल्कुल कैंसिल नहीं किया जाएगा, बाद के दिनों में करवा दिया जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 15 में कि एट द एंट्री पॉइंट ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक फ्रिस्किंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन यूजिंग हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर डिवाइस। और फ्रेंड्स जब आप एंट्री गेट से अंदर आते हैं, जहाँ पर जो आपका सेंटर होता है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चेक किया जाता है कि आपकी जेब में कुछ चिट वगैरह तो नहीं है नकल करने के लिए, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो नहीं है। तो ऐसे में आपको वहाँ चेक किया जाएगा मेटल डिटेक्टर से। ईसी टू इंश्योर एडॉप्शन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी मेजर बाय द स्टाफ कंसर्न। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि देयर विल बी नो फिजिकल बॉडी पेटिंग। और फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपको पहले, जब कोरोना से पहले एग्जाम होते थे तो हाथों से ही आपकी जेब में हाथ डालकर चेक कर लेते थे जो स्टाफ वगैरह होता था, लेकिन अब आपको हाथों से चेक नहीं किया जाएगा, केवल मेटल डिटेक्टर एक डिवाइस है, उससे ही आपको चेक किया जाएगा कि आपकी जेब में तो कुछ नहीं है, या आपके कपड़े वगैरह में तो कुछ नहीं रखा हुआ है। उसके बाद बोला गया कि द कैंडिडेट शुड बी मेड टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस सीट। और अटेंडेंस सीट पर अटेंडेंस लगाने से पहले आपको अपने हैंड को सैनिटाइज करना होगा। एलटीआई एंड बायोमेट्रिक कैप्चरिंग, एलटीआई और बायोमेट्रिक से भी पहले आपको अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करने होंगे। द ईसी स्टाफ इंगेज इन गेटिंग दीज एक्टिविटीज कंप्लीटेड शुड सैनिटाइज देयर हैंड रेगुलरली एंड यूज फेस शील्ड इन एडिशनल टू मास्क। और बोला गया है कि फोटो ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी टेकन आफ्टर रिमूवल ऑफ फेस मास्क। और फ्रेंड्स जब आप अपना फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, जो आपका बायोमेट्रिक होता है, तो वहाँ पर आपको फेस मास्क वगैरह जो है रिमूव करके रखना होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि 2 लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी बनाकर आपको रखनी है, ये प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर बोला गया है कि आल्सो प्रीफिल बाई द सीट अलॉटेड इन वन शिफ्ट शुड नॉट बी यूज्ड सीट द कैंडिडेट्स एंड सिक्वेंट शिफ्ट। और फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट में जिस छात्र को जो सीट अलॉट की गई थी, सेकंड शिफ्ट में उस छात्र को वो सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ गाइडलाइंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहते हैं। भाई फ्रेंड्स अब मैं बात कर लूँ एनटीपीसी का एग्जाम कितने दिन चलने वाला है। पहले जो एग्जाम चलते थे एएलपी वगैरह के ग्रुप डी के चले थे, वो 1 महीने 1.25 महीने चले थे, 1 महीने मानिएगा 1 महीने तक चले थे। लेकिन अब क्या है, कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो छात्र भी कम रहेंगे शिफ्ट में। पहले 3 शिफ्ट में एग्जाम होते थे, अब लेकिन अब 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे एक दिन में, तो जल्दी निमट जाते थे एग्जाम। लेकिन अब 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, छात्र भी शिफ्ट में कम होंगे, तो आपके एग्जाम कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 3 महीने चलने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 महीने चलने वाले हैं। वहीं पर फ्रेंड्स मैं ग्रुप डी की एग्जाम की बात करूँ कब से होंगे, तो ग्रुप डी की एग्जाम आप मान के चल सकते हैं कहीं जाकर
मार्च अप्रैल से जाकर कहीं स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम चलता है तो रेलवे का दूसरा एग्ज़ाम नहीं चल सकता। तो आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मान के चलिएगा कि मार्च अप्रैल से जाकर कहीं स्टार्ट होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपको कोई और दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी नीचे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए।